काम कितना बलवान है। जगत में जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले हैं, जो भी चर अचर प्राणी हैं, सब अपनी अपनी मर्यादा भूलकर इस काम के अधीन होकर चेष्टा करने के लिए विवश हो जाते हैं। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। स्त्री पुरुष की कौन कहे, चैतन्य की कौन कहे। जब ये बाण संधान करता है तो जड़ भी काम से युक्त हो जाते हैं। लताएं वृक्ष का आलिंगन करने के लिए विकल हो गई। नदी उमगी अंबुधि कहूं धाई, संगम करही तालाब तलाई। जड़ नदियों में भी काम जागृत हो गया। छोटे छोटे जो सरोवर हैं उनमें भी काम जागृत हो गया। वो मिलन की आकांक्षा, काम भाव, ये जड़ों में काम ऐसा प्रकट हो जाता है। चैतन्य की तो बात जाने दो। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। समय होता है इनका, ऋतुकाल आता है, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में बाण संधान करके आक्रमण कर दे तो सब विस्मृत हो जाता है। ऋतुकाल जो मर्यादा बनाई गई वो सब बहुत प्रबल। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिन नहीं अब लोक ही को का। सिद्धांत है रात्रि में चकवा चकवी नहीं मिलते, लेकिन काम अगर अपने स्वरूप में आकर आक्रमण कर दे तो रात दिन का भेद मिटकर वो कामांध हो जाए। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। कोई ऐसा नहीं, न कोई देवता, न कोई राक्षस, न कोई मनुष्य, न किन्नर, न कोई सर्प, न प्रेत, न पिशाच, न भूत, न बेताल, जो काम के आक्रमण से परास्त ना हो जाए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम बस भय वियोगी। ये तो काम के चेहरे हैं ऊपर जो वर्णन किए गए। ये बड़े सुभट योद्धा हैं जो काम को परास्त करने की क्षमता रखते हैं। जो सिद्धियों को वो प्राप्त कर चुके हैं उनको भी काम परास्त कर। देखो सिद्धि, जल को स्तंभित कर दिया। 5 मिनट जल के अंदर रहना मानो प्राण त्याग देने की स्थिति आ जाएगी। 5 मिनट नहीं रुक सकते, और वो जल को स्तंभित करके जल में समाधि लगाए हुए हैं। मछली की क्रीड़ा देखी तो 50 ब्याह किए। बड़ा विचित्र सामर्थ्यशाली काम। सिद्ध, बड़े बड़ी सिद्धियों के स्वामियों को भी परास्त करके अधीन कर ले काम। विरक्त, बड़े बड़े वैरागियों को। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने इसीलिए कहा है, ना जानो छिनांत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारा सरसुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ये बड़े बड़े जो समाधि को प्राप्त महापुरुष है, इनको भी काम ने अपने अधीन कर लिया जब चाहा। साधारण मनुष्य की बुद्धि की क्या बात है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भय वियोगी। इनके हृदय में भी योग अंतर ध्यान हो गया और भोग जागृत कर दिया ऐसा महाबलशाली काम। भय काम बस जोगी तापस, पामरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में, जी ब्रह्म में देखत रहे। काम जब अपने क्रोधावेश में होकर आक्रमण करता है तो बोले योगी, तपस्वी, ज्ञानी, इनको भ्रष्ट कर देता। साधारण की तो बात जाने दो। एक यहां बड़ी गूढ़ बात का है। जो ब्रह्म में देखते थे अब वो इतने कामासक्त हो जाते हैं जब काम का आक्रमण होता है कि जिससे भूल गए थे क्या, स्त्री पुरुष शरीर, पुनः स्मृति जागृत करके काम अपना प्रभाव दिखा देता है। लेकिन ये ब्रह्मबोध को नहीं, ब्रह्म दृश्य नहीं है। और यहां वर्णन कहते ब्रह्म में देखत रहे, अर्थात अभी अभ्यास चल रहा है। जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो सर्वम गायब हो जाता है, केवल ब्रह्म वहां प्रवेश नहीं होता। आत्म तत्व पर इसका प्रभाव नहीं काम का, जैसे भगवत तत्व पर इसका प्रभाव नहीं। इसका केवल प्रकृतिजन्य स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों पर है। पर जब तक स्वरूप बोध नहीं हो जाता, भगवत प्रेम नहीं हो जाता,
तब तक की यहां बात करें। जैसे कहा ब्रह्म में देखत रहे, तो ब्रह्म दृश्य नहीं है, ब्रह्म में देखत रहे, वो अभ्यासरत है, अभी बोध को प्राप्त नहीं हुई। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। काम का ऐसा प्रभाव, स्त्री शरीर में अभिमान होने के कारण पुरुष शरीर का आकर्षण, पुरुष शरीर में अभिमान होने के कारण स्त्री शरीर में आकर्षण, या विविध भावों द्वारा काम सबको परास्त कर देता है। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो बताना चाह रहे हैं कि जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। कोई ऐसा नहीं साधक जो धैर्य धारण कर सके। बोले कोई बचा ही नहीं, बोले बचे। कौन बचे? जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिहु काल महु। जिनको भगवान ने बचा लिया। अगर आप शरणागत नहीं हैं, भगवान का आश्रय नहीं लिए हैं, तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि आप माना प्रायो यशो चिलिप्सवो, आपने यश पर विजय प्राप्त कर ली, आपने आकांक्षा पर विजय प्राप्त कर ली, पर यह काम इतना प्रबल है कि आकांक्षा पैदा कर देगा। काम इतना प्रबल है कि जो महापुरुष कहलाते हैं, संगान महांतोप ही, यदि वो भी चूक कर दें तो ये अपना प्रभाव, चूक क्या कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। अगर सुमिरन छूटा, भजन छूटा, बहुत विचित्र इसकी गति है। श्रीपाद कह रहे पतित होने में देर नहीं लगती, तब तक गुंजाइश है पतन की, जब तक थोड़ा भी अहंकार। बस आप इतनी बात समझ लो, अगर अहंकार प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया तो किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी भी विकार की, कि आपको भ्रष्ट कर सके। ये देहाभिमान ही वो महल है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रहते हैं। ये अभिमान अज्ञान के कारण है। जो अंतःकरण धर्म का अभिमान है, ये अज्ञान के कारण है। जब तक आप सदगुरु का आश्रय नहीं लेते, उनके बताए हुए उपासना से नहीं चलते, तो कुछ भी कर लो। पीछे आपने श्रीमद् भगवत गीता आदि में श्रवण किया, भगवान ने बताया कि इस लोक में हमने 2 योगों का वर्णन किया, सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, इसी में अष्टांग योग भी आ जाता है। ये 2 योग हैं, पर ये दोनों योग साधक के हैं। साधक को स्वयं धारण करना पड़ेगा, स्वयं बचना पड़ेगा, स्वयं परम लाभ तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन एक योग जिसे कहा गया है भगवन निष्ठा, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये साधक का समर्पण ये प्रभु की तरफ से होता है। बहुत महिमामयी बात है अगर समझ में आ जाए तो। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। ये बहुत हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम अहम ग्रह उपासना साधना करते हैं, बहुत लंबी यात्रा है, कहीं हमसे भूल हो सकती है, चूक हो सकती है, और वो चूक हुई तो आप गए, पतित हो गए, भ्रष्ट हो गए। लेकिन यदि भगवन निष्ठा है, भगवद आश्रित है, ये कृपा का मार्ग है, इसमें नामे भक्ता प्रणश्यति। बहुत जोर की बात है, इसलिए को एक पाव भगत जिमि मोरी। ये अहम, ये नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांत, जो शास्त्र जाल हैं, इनसे निकल पाना बहुत कठिन होता है। किसी को भगवत प्रेमी महात्मा के संग से ये भाव जागृत होता है, भाई ना हम में सामर्थ्य कि हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें, ना हम में इतना ज्ञान है कि माया क्या है, मैं कौन हूं, ये जगत का प्रपंच सब। हे हरि, हे प्रभु, मैं जैसा हूं आपका हूं, आप मेरे हो, और बस नाम चलने लगा। नाम हमारे मुख में, कंठ में, हृदय में, दृष्टि में, श्रवणेंद्री में, कोई बाधा नहीं परास्त कर सकती, कुछ भी हो जाए। आप सिद्धांत को समझिएगा। एक बार सत्संग में वर्णन किया था, पूज्य श्री मथुरा दास जी ने सुनाया था कि जगन्नाथ जी के एक सेवक थे, वृत्ति है, फिसल गई वृत्ति तो वैश्या संग करने लगे और वैश्या में आसक्ति हो गई। जब उनके अंग सेवियों को पता चला तो उन्होंने उनको बुलाया और प्यार से समझाया कि आप भगवत पार्षद हो,
स्वामी जगन्नाथ जी के सेवक हो, बिल्कुल ये आचरण आपका ठीक नहीं है, आप दो में एक को चयन करो, या प्रभु जगन्नाथ जी को या वैश्या को। तो उन्होंने कहा वैश्या को। बोले अभी निकलो यहां से, दोबारा कभी अब श्रीअंग की सेवा में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, तुम जाओ। तो कुछ संपत्ति दे दी और वो उन्होंने वैश्या को देकर उसके संग रहने लगे। कुछ काल के बाद, शरीर एक सीमित है श्वासों से, जब उनका शरीर पूरा हुआ, अब ये भगवान निष्ठा की बात कह रहे हैं, उन्होंने किसी अन्य योगों का आश्रय नहीं लिया था, प्रभु के अंग सेवी थे। मन है फिसल गया भोग में। प्रभु ने आदेश किया अपने प्रधान पार्षद को, जैसे मेरे पार्षदों की सेवा होती है अंतिम संस्कार, वैसे उसका किया जाए। तो उनका प्रभु, वो तो वैश्या को स्वीकार कर लिए थे, आपका त्याग कर दिए थे। उन्होंने कहा वो त्याग कर सकते हैं लेकिन हम त्याग नहीं कर सकते। एक बार जिसको हमने स्वीकार किया, भगवान कहते हैं हमें त्यागना नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। उनको वही गति जगन्नाथ जी ने दी जो निरंतर अंग सेवियों की होती है। ये बस समझ में आ जाए, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाए, नहीं तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर दे माया। भगवान स्वयं कह रहे हैं मामेव ये प्रपद, ये बात समझ में आ जाए, सारा अहंकार छोड़ करके एकमात्र भगवद आश्रय ले लो, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी, उसका नाश नहीं हो जाएगा, वो पतित नहीं हो जाएगा। जो यहां वर्णन कर रहे हैं कि दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः, एक दृश्य भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए कोई कितना भी महान पुरुष हो, नाम जप नहीं छोड़ता है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, सन्यासी महात्मा जन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम कोई भी, राम कृष्ण हरि, सब नाम भगवान के समान रक्षा करने वाले, समान सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। ये बात समझ में आ जाए, संपूर्ण शास्त्रों की सार बात, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते अहम बल से, भगवत बल से कुछ दुर्लभ नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, हृदय से भगवत आश्रय पर दृष्टि रहनी चाहिए, भगवत आश्रय पर दृष्टि हो और मुख में नाम हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवान निष्ठा वाला उपासक है, पहचान, जैसे हमारे प्राणों का पोषण अन्न जल वायु से होता है, वायु ना मिले, जल ना मिले, अन्न ना मिले तो ये प्राण हमारे नष्ट हो जाएंगे। अन्न के बिना कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ दिन जल के बिना भी चल सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं। जो भगवान निष्ठ उपासक होता है वो नाम के बिना नहीं जी सकता। बात पकड़ना, हमारी भगवान निष्ठा, सांख्य योग, ज्ञान योग की निष्ठा, कर्म योग, अष्टांग योग की निष्ठा, उसमें साधक की बात है। यहां भगवान निष्ठा में एकमात्र प्रभु का आश्रय, उस आश्रय की पहचान, आप भगवद आश्रित हैं, बोले नाम छूट नहीं सकता। क्योंकि जैसे बहुत तूफान चल रहा हो और उस तूफान में बड़ी बड़ी तरंगे आ रहे हो, उस माना कि आप बहुत तैराक हो, लेकिन तरंगों में तुम्हारा बस नहीं चलेगा। अब आपको कोई आधार दे दे, आश्रय, ये रस्सी पकड़ो, और बहुत सुदृढ़ नौका है, अब आप उस रस्सी को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे तो लहरें आपको गिरा देंगी, मार देंगी। ऐसे वो नाम को पकड़ लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी तरंगे माया समुद्र से ऐसी आती हैं, चाहे जितना बड़ा तैराक हो उसको डुबो देगी। लेकिन उसने आधार पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? नाम। श्री सूरदास जी कहते हैं, है हरि नाम को आधार, बिल्कुल सार बात शास्त्रों की छोड़ दो। बुद्धिमानी, ये वो दौड़ भाग तर्क वितर्क, मान लो, मान लोगे, जान जाओगे, पा जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। हम भगवत कृपा से जिन जिन शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, संतों से मिले और हृदय की बात मिला के बात आपको कह रहे हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, और हरिवंश कहें हरिवंश लहाएं। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उसे श्री हरिवंश प्राप्त हो जाते हैं। सेवक जी महाराज एकमात्र नाम गढ़ा में जब सुना कि हमारे गुरुदेव जिनको मैंने मन से वर्ण किया वो अंतर्धान हो गए, अब क्या? ऐसा विरह सताया बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश।
महाप्रभु वहीं प्रकट हुए, मंत्र दिया, निज मंत्र, और नित्य विहार रस पूरा। वृंदावन आए तो वृंदावन को प्राप्त होकर आए, चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाकर तब प्रकट वृंदावन में आए सेवक जी महाराज। चिदानंद वृंदावन गढ़ा में ही प्रकट हो गया नाम के बल से, हरिवंश नाम का बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। 2 बार, रहो शरण हरिवंश की और अपने मन भाई श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सूरदास जी कह रहे हैं, है हरि नाम को आधार। आधार क्या है आपका? जैसे आप खड़े हो तो भूमि आधार है इस शरीर का। अगर आप परमार्थ पे टिक सकते हो माया के तूफान से, तो एकमात्र आधार है, पकड़ लो कस के, नाम। नाम, अगर नाम चल रहा है, आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्यवान बनिए। ये लोक की तो मायाकृत वस्तुएं हैं। जब मायापति हरि अधीन हो जाते हैं नाम से, ये वस्तुएं क्या, यहां की भोग सामग्री क्या, ये तो लुटती घूमेगी। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो पाप नष्ट होने दीजिए, थोड़ी निरंतरता नाम की बनाइए, और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे नाम का रंग चढ़ेगा, इन असत भोगों की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और यही कलिकाल नाही रहो विधि व्यवहार, है हरि नाम को आधार। नारदादि सुकादि मुनि मिली, कियो बहुत विचार, सकल श्रुति दधि मथत पायो, इतो ईघृत सार। है हरि नाम को आधार। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में जो अन्य साधन हैं उनसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसका प्रभाव युग धर्म का प्रभाव होता है। आप सोचे ध्यान धर ले, तो ध्यान के लिए पहला कार्य आसन सिद्ध होना चाहिए, प्राणवायु सूक्ष्म होनी चाहिए, मन और इंद्रियां इन पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो ध्यान धर पाएंगे। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों का संयमन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। आप देखो क्या ध्यान में आता है, आंख मूंद कर देखो क्या ध्यान में आता है। थोड़ा अंधकार में खोजते हैं, कुछ प्रकाश दिखाई दे दे। कितनी देर बैठे रहोगे? कितनी देर आप पद्मासन लगा सकते हैं? कितनी देर सिद्धासन लगा सकते हैं? आपकी प्राणवायु कितनी सूक्ष्म हुई है? आप कितना यम नियम का पालन करते हैं? कलयुग है ना, इसमें यज्ञ हो सकती है पूर्ण रूप से। वो सब सामग्री, शौच, पवित्रता बहुत दुर्लभ हो गई। एकमात्र आधार भगवान नाम, ये बस बैठ जाए।